12वीं शताब्दी में जब भारत में वीरता की परख तलवारों की धार पर होती थी, तब महाबली परिमर्दिदेव यानी परमाल ने चंदेलों का परचम पुनः मध्य भारत में लहरा दिया। उन्होंने उन राजाओं को पुनः अधीनता में लिया जो स्वतंत्र हो चुके थे। परमाल को आखेट का अत्यंत शौक था। एक दिन वे अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ शिकार पर निकले और गहरे जंगल में जा पहुंचे। वहीं उन्होंने देखा कि दो विशाल भैंसे भीषण युद्ध कर रहे थे। सैनिक भयभीत थे। तभी अचानक जंगल से दो बालक प्रकट हुए और अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए भैंसों की सींग पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। राजा परमाल चकित रह गए। उन्होंने बालकों से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? बालकों ने उत्तर दिया, हमारे नाम दक्षराज और बच्छराज हैं। हमें एक तपस्वी महात्मा ने पाला है। उन्होंने कहा था कि एक दिन आप हमें अपने साथ ले जाएंगे। राजा परमाल दोनों को महोबा ले गए। वहां रानी मल्हना ने उनका स्नेहपूर्वक पालन किया। दोनों वीर शस्त्र विद्या में निपुण होने लगे। उन दिनों बक्सर में रहीमल और टोडर नामक दो वीर योद्धा रहते थे। परमाल की आज्ञा से दक्षराज और बच्छराज उनके पास युद्ध विद्या सीखने गए। चारों वीरों के बीच गहरी मित्रता हो गई और वे अत्यंत पराक्रमी बन गए। एक दिन राज्य की सीमा पर इन चारों वीरों का बनरस गोरखपुर प्रांत के योद्धा मीरातालहन से विवाद हुआ। न्याय के लिए वे कन्नौज के राजा जयचंद के पास जाने वाले थे, लेकिन एक महोबा के सैनिक के कहने पर उन्होंने महोबा जाने का निश्चय किया। रात्रि के प्रथम प्रहर में वे नगर के द्वार पर पहुंचे, लेकिन द्वार बंद था। तभी उन्होंने देखा कि महोबा के किले पर हमला हो रहा था। भारी सैनिक दल द्वार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर चारों वीरों का खून खौल उठा। उन्होंने ललकारा, खबरदार! फाटक पर कुल्हाड़ा चलाना बंद करो, लेकिन आक्रमणकारी सैनिक नहीं रुके। चारों वीरों ने तलवारें खींच लीं और दुश्मनों पर टूट पड़े। देखते ही देखते महोबा का फाटक सैनिकों की लाशों से पट गया। नगरवासियों की नींद उड़ गई, रनिवास में हाहाकार मच गया और राजा परमाल भी चिंतित हो उठे। मीरातालहन सहित चारों वीरों ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी मार से आक्रमणकारी पीछे हटने लगे। अंततः मांडो का राजकुमार करिंगाराय अपने सैनिकों सहित भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार दक्षराज, बच्छराज, रहीमल और टोडर ने महोबा की रक्षा कर इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया।